हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉजेटिव वर्ब। ओके, आज हमारा जो डे है दैट इज डे 13। ओके, so if you haven't watched our previous videos, then you may not have that idea that we have started a 30-day basic English spoken course where we are teaching how to express yourself in a fluent way. And as we have kept it initially for a basic one, but if I start getting your responses in a good way, then I can convert it into advanced as well on your insistence. Anyways, आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉजेटिव वर्ब। अब समझ लेते हैं सबसे पहले कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन, किसे कहते हैं, किसे हैं कॉजेटिव वर्ब्स को। तो बेसिकली आप इसको ऐसा समझो कि जिसमें आप काम खुद तो करते हो या तो सिचुएशन हो सकती है। एक पहली, जब आप काम खुद नहीं करते, किसी दूसरे से करवाते हो, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर आप काम खुद करते भी हैं लेकिन जो आपके काम के करने का असर है, आई रिपीट, जो आपके काम के करने का इंपैक्ट है वो किसी और तक पहुंचता है, यही होते हैं कॉजेटिव वर्ब। आई थिंक अभी आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल के साथ देकर के बताऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो जिसमें हमारी पॉजिटिव वर्ब है वो दैट इज गेट। ठीक है, गेट। अब यहां पर गेट कब यूज करते हैं, सब ये समझे, जब आप काम को खुद नहीं करते हो, किसी से करवाते हो। ओके, जब आप किसी काम को किसी से करवाते हो तो क्या बोलेंगे हम, when you get your work done by someone else। ठीक है, तो जब भी आप अपना काम किसी और से करवाते हैं, जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा कि मैं चाय अपनी सिस्टर से बनवाता हूं। ओके, मैं चाय अपनी सिस्टर से बनवाता हूं। चलो कैसे बोलेंगे, सेंटेंसेस बनाते हैं। आई गेट द टी prepared by my sister। अब आप बोलोगे सर ये सेंटेंस बना कैसे, तो ध्यान रहे, जब भी आप किसी काम को, आप बोलोगे गेट क्यों आया, मार्क माय वर्ड्स, जब आप काम को खुद नहीं करते हो, किसी और से करवाते हो, तो वहां पर आपको पॉजिटिव वर्ब गेट का यूज करना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं। जैसे ये सेंटेंस मैंने बोला, आई गेट द टी प्रिपेयर्ड बाय माय सिस्टर, इसका स्ट्रक्चर देखो एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग पर्पस ये देखो, आई वॉन्ट यू फुल अटेंशन टू बी हियर। ओके, बिकॉज इफ यू आर नॉट फुली अटेंटिव देन हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट्स इट विल स्टार्ट गेटिंग यू डिफिकल्ट। तो समझो, सबसे पहले गेट जो गेट है, इसकी जो गेट की फॉर्म सेकंड क्या होती है, गॉट, और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है। अमेरिकन और ब्रिटिश में जाओगे तो आपको लगेगा कि गॉटन हो सकती है। ओके, ठीक है, तो एनीवेज ये जो गेट की फॉर्म है वो अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज होगी। अब आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 12 वीडियोस बिफोर दिस वन, तो वहां पर मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज करना है, सेकंड कहाँ पे यूज करना है, थर्ड कहाँ पे यूज करना है। तो अगर आपने वो देखा है और इफ यू ऑलरेडी नो दैट, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अब यहाँ पर जब मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा देन यू विल बी गेटिंग दैट कॉन्सेप्ट कि ओके हाँ, दिस इज वेयर वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द एक्शन, दिस इज वेयर आई हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब। ओके, लेट मी चेक सारी चीजें फ्रेम में है या नहीं। एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ बढ़िया है। चलो, तो यही मैं आपको बता रहा था, जो गेट की फॉर्म है, ध्यान से सुनना, गेट की फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज होगी। डन क्या है, दो एक्शंस आते हैं, एक तो गेट, गेट वाला जो वर्ब है वो कॉमन रहेगा। अगर आप अपना काम किसी और से करवाते हो तो दैट मीन्स गेट को आपको रखना ही रखना है, और गेट की फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस डिसाइड होगी।
दूसरा एक्शन क्या आएगा, जो काम आप करवा रहे हो। जैसे इस सेंटेंस में मैंने कहा चाय बनवाना, एक तो चाय बनवाना, किसी और से बनवाया तो गेट तो लाना पड़ेगा, ये रूल है। सेकेंड रूल इज आप क्या करवा रहे हो, चाय बनवा रहे हो, तो गेट फॉर्म ऑफ गेट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। और जो दूसरा एक्शन आता है सेकेंडरी वर्ब में बोलूंगा इसको, वो तो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा। इसीलिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया, गेट, इट मतलब ऑब्जेक्ट और डन मतलब थर्ड फॉर्म। ओके, कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं। मैंने कहा लेट मी रफ दिस वन। देखो, अगर आप पूरा अटेंशन दोगे, सेंटेंसेस को समझोगे, देन यू विल बी मेकिंग द सेंटेंसेस। ओके, परेशान नहीं होना, इजी, टेक इट इजी मैन। ओके, सो लेट मी राइट डाउन हियर। मैंने कहा कि मैंने अपना होमवर्क अपने भाई से करवाया। मैंने अपना होमवर्क अपने भाई से करवाया, करवाया पास्ट में है, सेकेंड फॉर्म का यूज करना है आपको। आप बोलेंगे आई गॉट। अब गेट की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी गॉट, बिकॉज करवाया पास्ट में है। आई गॉट माई वर्क या होमवर्क कंप्लीट करवाया। अब ये जो सेकेंड एक्शन है कंप्लीट, इसको हमेशा आपको थर्ड फॉर्म में रखना है। यू डोंट हैव टू थिंक कि जो आगे जो काम आप करवा रहे हो उसका हमेशा थर्ड फॉर्म। गेट की तो अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज होगी। जैसे ये प्रेजेंट में था तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ये पास्ट में आया तो गेट सेकेंड फॉर्म में हो गया गॉट। लेकिन जो दूसरा वाला एक्शन आ रहा है, सेकेंडरी वर्ब जो आ रही है, जो काम आप करवा रहे हो, यू ऑलवेज हैव टू यूज थर्ड फॉर्म। देखिए, इसमें भी थर्ड, इसमें भी थर्ड, और आगे के जितने सेंटेंसेस मैं बनाऊंगा सब में जो सेकेंडरी वर्ब आ रही है उसकी थर्ड फॉर्म ही रखना है। इसीलिए दैट्स वाई मैंने बताया था ये गेट इट डन, गेट इट डन। डन का मतलब ये थर्ड फॉर्म कॉमन रहेगी। तो आई गॉट माई होमवर्क कंप्लीटेड बाय माई ब्रदर। क्लियर है? ये चीज आपको वहां तक दिख रही है ना? आई थिंक सो। क्लियर, ऑल दीज थिंग्स आर विजिबल। सो ऐसे ही आपने, मैंने आई गॉट माई वर्क कंप्लीटेड बाय माई ब्रदर। स्पीक विथ मी। द मोर यू स्पीक the better you will become at English. Okay, so that is why I'm saying you to repeat the sentences. चलो, next sentence है, मैंने कहा क्या आप अपने कपड़े धुलवाते हैं? नहीं, चलो इसको थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट में बता देते हैं। मैंने कहा क्या आपने अपने कपड़े धुलवाए हैं? अब धुलवाए हैं कोई काम आप कर चुके हो, हैज हैव, और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो गेट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉट। ओके, मैं बोलूंगा हैव यू गॉट, और गॉट के बाद उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करोगे। मैंने कहा क्या धुलवाने की बात हो रही है? कपड़े। योर क्लोथ्स, हैव यू गॉट योर क्लोथ्स वॉश्ड? क्या बोलोगे? Have you got your clothes washed? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपका सेकेंडरी वर्ब है वो तो थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। और यहां पे गॉट क्यों यूज किया? क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो गॉट कर दिया। ओके, चलो एक और सेंटेंस। मैंने कहा क्या आप अपना घर दिवाली पर पेंट करवाते हो? क्या आप अपना घर दिवाली पर पेंट करवाते हो? प्रेजेंट में है डू। यू, डू के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट, तो आप गेट को फर्स्ट फॉर्म में रखोगे। डू यू गेट, क्या अपना घर, डू यू गेट योर होम पेंटेड ऑन दिवाली? ओके, डू यू गेट योर होम पेंटेड ऑन दिवाली? क्लियर? आई होप कि ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। सो ये इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं। आप बहुत सारे काम आप करवाते हो। मैंने कहा कि आपने अपने बाल कटवाए हैं, हैव यू गॉट योर हेयर कट? हैव यू गॉट योर हेयर कट? ओके,
मैंने कहा आपने इस बाइक को ठीक क्यों नहीं करवाया? Why didn't you get this bike repaired? अब रिपेयर सेकेंडरी वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में, गेट का जो फॉर्म है वो अकॉर्डिंग टू द टेंस, तो why didn't you अब डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, why didn't you get your bike repaired? ओके, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। मुझे देखने दीजिए, लेट मी चेक, सब कुछ विजिबल है, परफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ब है, दैट इज लेट। लेट का मतलब होता है टू अलाउ और परमिट। कोई भी काम करने देना। ओके, कोई भी काम करने देना। मैंने कहा क्या आप अपने भाई को बोलने देते हो? क्या आप अपने भाई को बोलने देते हो? ता है, ती है, ते हैं, डूडस। डू यू लेट योर ब्रदर स्पीक? Do you let your brother speak? बोलो सेंटेंस, Do you let your brother speak? मैंने कहा मैं अपने भाई को बोलने देता हूं। Yes, I let my brother speak. No, I do not let my brother speak. Okay? इस तरीके से मैंने कहा आप उसे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? Is there anything fishy? है ना, आप उसे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? अब दे रहे हो, दिस इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म, इज एम आर का यूज प्लस आईएनजी फॉर्म। आप उसे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? Why are you not letting him speak? Why are you not letting him speak? ओके, क्लियर है? मैंने कहा चलो एक और सेंटेंस बोलते हैं। मैंने कहा मेरे फादर मुझे रात में वहां पर नहीं जाने देंगे। मेरे फादर मुझे रात में वहां नहीं जाने देंगे। आई थिंक आई हैव टू कीप दिस इन 2 पार्ट्स, थोड़ा सा लंबी हो जाएगी वीडियो, बट ऑल राइट, इजी कॉन्सेप्ट्स है। चलो, माई फादर विल नॉट let me go there at night. Okay, my father will not let me go there at night. अब देखिए, नाइट से पहले एट का यूज करते हैं, इवनिंग के लिए इन यूज करेंगे, मॉर्निंग के लिए इन यूज करेंगे, आफ्टरनून के लिए इन यूज करेंगे, इन आफ्टरनून, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, बट नाइट के लिए आपको एट का यूज करना होता है। क्लियर? तो माई फादर विल नॉट लेट मी गो देयर एट नाइट। एक और सेंटेंस, एक लास्ट वन। मैंने कहा आपने उसे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? आपने उसे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? कैसे बनेगा? Why did you, अब did के साथ फर्स्ट फॉर्म let। और एक बात और ध्यान रखना, let की तीनों फॉर्म let ही होती है, let let let। हाँ, जब आप उसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको वो लेटिंग बन जाता है। ओके, व्हाई डिड यू लेट हिम गो सो इजीली? इतनी आसानी से, सो इजीली। ओके, तो इस तरीके से लेट का मतलब किसी को अलाउ करना, करने देना कोई काम। आप बोलो सर लेट की जगह पे आप अलाउ भी कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। Why did you allow him? तो लेकिन फिर allow him के बाद to go लगाना पड़ेगा। ओके, चलो, so why did you allow him to go so easily? Okay, why did you allow him to speak? ऐसे भी कर सकते हैं, but let थोड़ा easy लगता है। Okay, let me speak, मुझे बोलने दो, let me complete my words। Okay, मेरी बात पूरी होने दीजिए। Okay, I'll not let you complete unless I speak। तो पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलेंगे। ओके, इस तरह से। तो दिस इज हाउ
गेट एंड लेट वर्क्स। पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट मेक का है that I will upload in the next video. Okay, so please consistently keep on watching our videos, and I'll try to bring something new for you. So thank you so much, and see you in the next video. Thank you.